गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज एक फिर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जो भी नवागंतुक छात्र हैं या यूं कहें कि जो भी सत्र 2021-22 के छात्र और छात्राएं हैं, जो भी प्रथम वर्ष में इस वर्ष प्रवेश लिए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए संबद्ध किसी भी कॉलेज में, चाहे वो ईश्वर शरण हो, चाहे आर्य कन्या हो, चाहे जगत तारण हो, चाहे सीएमपी डिग्री कॉलेज हो, चाहे कोई भी कॉलेज हो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंध है, उन सभी छात्र और छात्राओं के लिए यह वीडियो कारगर होगा। लेकिन यह वीडियो सबसे ज़्यादा कारगर या यूं कहें कि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो समाजशास्त्र के छात्र हैं, अर्थात जिनका बीए में एक विषय समाजशास्त्र है। यह वीडियो जो लाया हूं मैं मुख्यतः दो बिंदुओं को लेकर लाया हूं, दो इशू पे लाया हूं। बच्चों के जहन में, बच्चों के मन में दो समस्या थी। पहला था कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस कैसा होगा, क्योंकि पैंडेमिक की कंडीशन है इस समय। 2 साल से पैंडेमिक के कारण सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी पूरे भारत में, इवन विश्व में भी देखें तो शिक्षा का क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। तो सिलेबस कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का मोड क्या होगा, कौन कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें, कौन सी अच्छी बुक है, इंग्लिश में बुक कौन सी है, हिंदी में बुक कौन सी है, ये बहुत अहम मुद्दा है हर छात्र के लिए। हम भी शायद ग्रेजुएशन में थे तो हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा था। हम भी बहुत कंफ्यूज रहते थे कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब अच्छी नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और बच्चों तक संप्रेषित कर दिया जाए, बच्चों तक पहुंचा दिया जाए, जिससे उनको लाभ पहुंचे और कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे उनके पास। ये वीडियो रहेगी तो हमेशा परमानेंट ही रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, बच्चे जब चाहें तब खोल के देख लें और इससे सहायता ले लें। तो मुख्यतः दो बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, आपको मार्गदर्शित करूंगा। पहला कि सिलेबस क्या है, बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, समाजशास्त्र का सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों ध्यान से सुनिएगा, जो भी बीए प्रथम वर्ष के छात्र और छात्राएं हैं जो इस वर्ष प्रवेश लिए हैं बीए में और जिनका विषय समाजशास्त्र है। यह वीडियो समाजशास्त्र के बच्चों के लिए मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जिनका 3 विषय में से एक विषय समाजशास्त्र है। क्योंकि मैं समाजशास्त्र का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सीएमपी डिग्री कॉलेज में, इसलिए वीडियो लेके आया हूँ और समाजशास्त्र से ही चीज़ों की चर्चा मैं करूँगा, चाहे सिलेबस की बात हो चाहे आपके बुक्स की बात हो। आए दिन मैं देख रहा हूँ बच्चे ग्रुप में, सर कौन सी किताब लें, सर सिलेबस कैसा है, सिलेबस सर शॉर्ट कर दिया गया है, लॉन्ग कर दिया गया है, कोई यूनिट शॉर्ट कर दी गई है, यूनिट रखा गया है, नहीं रखा गया। तो मैंने बच्चों को मार्गदर्शित किया और मैंने एक मैसेज लिखा, शॉर्ट मैसेज था कि बहुत जल्दी एक इन संदर्भ में, इन सब चीज़ों को लेकर, इन सारे इश्यूओं को लेकर मैं एक वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। आप वीडियो से मार्गदर्शन ले सकते हैं, वीडियो से कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है और कौन कौन सी पेपर है बीए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी विषय में। तो 2 पेपर आपको पढ़ना है बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे, ध्यान दें। समाजशास्त्र में 2 पेपर पढ़ना है। फर्स्ट पेपर जो है आपका बेसिक सोशियोलॉजी है, बेसिक सोशियोलॉजी है फर्स्ट पेपर का। और जो आपका सेकेंड पेपर है वो है इंडियन सोसाइटी। एक है बेसिक सोशियोलॉजी कह लीजिए, जनरल सोशियोलॉजी कह लीजिए, फर्स्ट पेपर है, और दूसरा पेपर आपका है इंडियन सोसाइटी। ये 2 पेपर आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर में टोटल 5 यूनिट है, जिसमें से कोई शॉर्ट नहीं किया गया है। पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए पिछली साल शॉर्ट कर दिया गया था सिलेबस को, 1 यूनिट शॉर्ट कर दिया गया था और हर यूनिट से थोड़ा थोड़ा कुछ सब टॉपिक्स हटा दिए गए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि संभवतः ऑफलाइन मोड में क्लास चलाने की बात चल रही है। अभी हाल ही में नोटिस भी आ गया है कि 14 से ऑफलाइन मोड में क्लास चलाया जाए। तो पहला पेपर क्या है, फर्स्ट पेपर, ध्यान से सुनिए। सोशियोलॉजी में 2 पेपर पढ़ने आपको। फर्स्ट पेपर है आपका जनरल सोशियोलॉजी का और सेकेंड पेपर जो है आपका वो आपका है इंडियन सोसाइटी का। दोनों में 5-5 यूनिट पढ़ने हैं, दोनों में 5-5 यूनिट पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ,
आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ने हैं। टोटल 5 यूनिट बटा है। जो आपकी जनरल सोशियोलॉजी है उसमें जैसे पढ़ना है कि सोशियोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशंस क्या है, इसके नेचर क्या है, स्कोप क्या है, वगैरह वगैरह। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है कि कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे सोसाइटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशंस क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, रोल क्या है, रोल सेट क्या है, सैंक्शंस क्या है, फंक्शन क्या है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है। ये सेकेंड यूनिट पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट जो है आपका, उसमें सोशल ग्रुप पढ़ना है, आपको सोशल प्रोसेस पढ़ना है। सोशल ग्रुप में टाइप्स पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, मीनिंग्स पढ़ना है, ये सारे पढ़ने हैं। सोशल प्रोसेस में अलग अलग सोशल प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में, जैसे एसिमिलेशन हो गया, कल्चुरेशन हो गया, कोऑपरेशन हो गया, ये सारे, कंपटीशन हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जो नेक्स्ट यूनिट है, फोर्थ यूनिट में, उसमें पढ़ना है आपको सामाजिक स्तरीकरण अर्थात सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, गतिशीलता, मोबाइलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है उसमें आपको। फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है कल्चर। ध्यान रखिए, कल्चर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। कल्चर पढ़ना है, उसमें डेफिनेशन आ जाएगा, मीनिंग्स आ जाएगा, टाइप्स आ जाएगा, कुछ अन्य कंसेप्ट भी हैं। उसके बाद इसके अंदर पढ़ना है आपको सोशलाइजेशन वगैरह पढ़ना है, इसके स्टेजेस पढ़ने हैं, ये सारे आपके फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है। ये तो बात मैंने किया आपसे फर्स्ट पेपर की, जिसका नाम है जनरल सोशियोलॉजी या बेसिक सोशियोलॉजी। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की, जो इंडियन सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी में भी 5 यूनिट है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं किया गया, सिलेबस पूरे पूरे पढ़ने हैं, 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट जो है आपका, इसमें दिया है कि इंडियन सोसाइटी क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, किस आधार पे डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडियन सोसाइटी में, एथेंसिटी क्या है, आइडेंटिटीज़ क्या है एथेंसिटी की, ये सारी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है अर्बन सेटिंग, ट्राइबल कास्ट, कंटिनम, फोक, अर्बन कंटिनम, ये सारे सेकेंड यूनिट पढ़ने हैं। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको वर्णाश्रम पढ़ना है, पुरुषार्थ पढ़ना है, कास्ट पढ़ना है, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट में पढ़ना है आपको सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपको फैमिली पढ़नी है। फैमिली में आपको जैसे हिंदू फैमिली आ गया, मुस्लिम फैमिली आ गया। उसके बाद मैरिज पढ़ना है, मैरिज में हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज आ गया। उसके बाद आपको किनशिप पढ़ना, नातेदारी पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें पढ़ना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है, जैसे जजमानी रिलेशंस पढ़ना है, कास्ट क्लास से नेक्सस पढ़ना है, डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, ये सारी पंचायती राज व्यवस्था करते हैं क्या होती है, पंचायती सिस्टम क्या होता है, पंचायती व्यवस्था क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना है। ये 5 यूनिट हो गए, यानी कुल मिला जुला के हमें 2 पेपर पढ़ना है। जो फर्स्ट पेपर है वो आपकी जनरल सोशियोलॉजी है, और सेकेंड पेपर जो है वो आपका क्या है, इंडियन सोसाइटी है। जिन दोनों पेपरों में आपको 5-5 यूनिट पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा। टोटल 5 यूनिट है, हर पेपर में 5 यूनिट है, 5 यूनिट पढ़ना है, कोई शॉर्ट नहीं किया गया। अब बात करते हैं, बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी किताब पढ़ें सर। जैसे ही किताब की बात आती है तो बच्चों के मन में अगला क्वेश्चन होता है कि सर सबसे अच्छी किताब कौन सी है, बता दीजिए। जैसे ही बच्चा क्वेश्चन करता है कि सबसे अच्छी किताब कौन सी है, तो वहाँ मैं भी कंफ्यूज कर जाता हूँ कि मैं क्या बताऊं कि कौन सी अच्छी किताब है, कौन सी बुरी किताब है। सबका अपना नजरिया होता है। कोई ये ना कहे कि सर पब्लिसिटी कर रहे हैं किताब की। मैं किसी किताब की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, किसी पब्लिकेशन की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूँ, बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर। जो मुझे समस्याएं आई थी जिस किताब को पढ़ने के बाद, जिसमें नहीं समस्या आई थी, उन सभी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ बुक्स को लेकर, कि दोनों पेपर से संबंधित कौन कौन सी किताब को पढ़ें तो अच्छा होगा। हिंदी मीडियम के लिए बच्चे क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो किस पेपर में कौन सी किताब पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ले लें, आप जाएं वहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखें। तो जैसी किताब की बात आती है तो आपके जहन में 2 चीज आता है कि सर कौन सी किताब पढ़ें और किताब अच्छी कौन सी है सर। मैं इन सभी बिंदुओं को एक एक करके चर्चा करूँगा। हिंदी मीडियम के पहले बच्चे ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कन्वेंट्स के होते हैं।
तो हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें, फर्स्ट पेपर की चर्चा मैं कर रहा हूं, जनरल सोशियोलॉजी। कुछ किताबें नोट डाउन कर ले पहले, जिसकी नाम मैं बता रहा हूं शॉर्ट में। जनरल सोशियोलॉजी किताब, जिसको बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, जनरल सोशियोलॉजी कहते हैं, जनरल। पहली किताब का नाम नोट करें, मैकआइवर एंड पेज। पहली किताब का नाम नोट करें, मैकआइवर एंड पेज। ये फर्स्ट पेपर का हिंदी मीडियम के बच्चे नोट करें, फर्स्ट पेपर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इन सभी किताबों को नोट करें। पहली किताब मैकआइवर एंड पेज, दूसरी किताब मैकआइवर एंड पेज, दूसरी किताब श्यामधर सिंह की। अथवा अथवा करके चलते जाए, या यूं कर ले कि एक साथ 4-5 किताब का नाम, 6 किताब का नाम मैं बता रहा हूं, और उसमें से कौन सी किताब क्यों अच्छी है वो भी मैं बता दे रहा हूं। और आप किताब की दुकान पे जाना, सिलेबस को लेके जाना, और सबसे ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कौन सा टैली करे उसी किताब को प्रेफर करना। क्यों करना? क्योंकि आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ध्यान रखना। और हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति उतनी स्ट्रांग ना हो, जिसकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए एक समस्या आएगी कि 10 किताब की स्टडी नहीं कर सकता। हाँ, जैसे ही आप पीजी में प्रवेश करोगे या कल की डेट में सिविल में ऑप्शनल रखोगे, तब तो ठीक है, तब तो वहाँ समझ में आता है कि एक किताब नहीं, 2 किताब नहीं, 4-4 किताब पढ़िए। तब तो आपको पढ़ना मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी भी एग्जाम को, किसी भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन फिलहाल मैं 10 किताब नहीं बोलूँगा, मैं कोई एक किताब बोलूँगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करे। तो पहला किताब मैंने क्या कहा फर्स्ट पेपर में? पहला किताब मैकआइवर एंड पेज। दूसरा, हिंदी मीडियम के बच्चे नोट करें, दूसरा श्यामधर सिंह की किताब। तीसरा जेपी सिंह की किताब। तीसरा जेपी सिंह की किताब। चौथा परिमल बीकर की किताब, परिमल बीकर की किताब। पांचवा राम आहूजा की किताब, राम आहूजा एंड मुकेश आहूजा की किताब आती है। छठा एनसीईआरटी की किताब, छठा या सातवां, नेक्स्ट जो भी हो। नेक्स्ट आरएन मुखर्जी की, रविंद्रनाथ मुखर्जी की किताब, आरएन मुखर्जी की किताब, मुखर्जी। नेक्स्ट प्रोफेसर जीके अग्रवाल की किताब, प्रोफेसर जीके अग्रवाल की किताब। नेक्स्ट श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव, जैसे ही आप बुक स्टोर पे जाकर कहोगे श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव की किताब तो दे देगा। ये कुछ किताब थे फर्स्ट पेपर के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। अब ये तो बुक्स हो गए, ये राइटर्स हो गए। फर्स्ट पेपर जो है आपका जनरल सोशियोलॉजी की बुक है, और इसके अलग अलग राइटर्स हो गए। अब आप मार्केट में जाइएगा, किताब की दुकान पे जाइएगा, या ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो, चाहे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, दोनों से भी किताब मंगवा सकते हैं। दोनों पे ये सारी बुक्स अवेलेबल है। तो पहले आप कोशिश करना, प्रेफर करना जो जहां तक मुझे अच्छा लगा, जैसे मैकआइवर एंड पेज, नो डाउट अच्छी किताब है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये किताब मिल जाती है तो इस किताब को पहले प्रीफर करिएगा, मैकआइवर एंड पेज की। जनरल सोशियोलॉजी के लिए किताब ले लीजिए, आंख मूंद के ले लीजिएगा। हिंदी में भी आती, इंग्लिश में भी आती, हिंदी वाले बच्चे ले लेंगे। क्यों ले? थोड़ी सी इसमें पहली चीज क्या है कि बहुत अच्छी स्टैंडर्ड किताब है, टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है ये, और इसमें सिलेबस की ज्यादा से ज्यादा कंटेंट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करेगा। आपके एक किताब से ही ऑलमोस्ट आपको काम चल जाएगा। तो पहला मैकआइवर एंड पेज की किताब लें। अगर बाय द वे नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है, तो श्यामधर सिंह की किताब देखिए, श्यामधर सिंह की मोटी वाली किताब, ध्यान रखना जनरल सोशियोलॉजी की किताब मांगोगे तब देंगे। श्यामधर सिंह की बहुत सारे बुक्स आते हैं अलग अलग नाम से। तो बेसिक सोशियोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजी की बात करना, उनसे कहना कि सामान्य समाजशास्त्र की किताब में जो श्यामधर सिंह की आती है वो दीजिए, या तो दे देगा। श्यामधर सिंह की किताब की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जो इस समय मोटी वाली एक आ रही है, ध्यान रखना, मोटी सी आ रही है श्यामधर सिंह, कितनी मोटी होगी वो लीजिएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो जेपी सिंह किताब देखिएगा। जेपी सिंह किताब मोटी वाली, मोटी है, करीब करीब 350, 400 या 500 की किताब होगी, मोटी सी अच्छी किताब इस समय निकाल रहा है।
पहले 2 पतली-पतली आती थी, अब दोनों को सोशल चेंज की अलग से आती थी, जनरल सोशल की अलग से आती थी। अब सबको उन्होंने मर्ज कर दिया है। तो एक मोटी-सी आती है, जेपी सिंह की ए मिल जाए तो अति उत्तम, बहुत अच्छी किताब है। लैंग्वेज बहुत आसान है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। परिमल बीकर देख लीजिए, परिमल बीकर मिल जाए तो ये भी ले लीजिएगा। एनसीईआरटी की किताब भी आप लोग जरूर रखें। अक्सर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो लोग पूछते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, तो कोई भी प्रेफर करता है पहले एनसीईआरटी किताब। एनसीईआरटी की करीब 60-70 रुपए की पतली पतली मिल जाएगी 11th और 12th की। इन दोनों की किताब जरूर आप रख लीजिएगा, लेकिन इससे सिलेबस कवर नहीं होगा, इसको अलग से रख लीजिएगा। एनसीईआरटी अलग से पढ़िएगा ही पढ़िएगा। इन सब के अलावा इन सबको भी इसमें से कोई एक बुक ले लीजिएगा। प्रोफेसर जीके अग्रवाल की ले सकते हैं, ये भी किताब अच्छी है। प्रोफेसर जीके अग्रवाल की ले सकते हैं। आर्यन मुखर्जी की भी ले सकते हैं, श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव मोटी वाली, या गुप्ता एंड शर्मा की मोटी वाली। अक्सर लोग कहते हैं कि गुप्ता एंड शर्मा तो लोकल किताबें मत पढ़ना, लेकिन श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव की मोटी किताब मत पढ़ना, बेकार है, कोई ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जितने भी कंपटीटर हैं, चाहे वो आईएएस के पेपर देते हैं, चाहे यूजीसी नेट के एग्जाम निकालते हैं, चाहे जो भी हों, वो कहीं ना कहीं गुप्ता एंड शर्मा या श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव की ही किताब पढ़ के गए हैं। क्योंकि पीसीएस एग्जाम में पहले जब सोशियोलॉजी था प्रीलिम्स में, उस समय श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव की किताब बहुत अच्छी थी, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ से डेफिनेशन उठा के पूछता था। और डेफिनेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेफिनेशन अगर किसी किताब में है तो श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव की कंपटीशन के लिए समाज में समाजशास्त्र की मोटी वाली किताब आती है, इतनी सी मोटी है, 600 रुपये के करीब आती है, हर बच्चे के रूम में होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ डेफिनेशन का खजाना था, बहुत सारे डेफिनेशन है, हर चैप्टर में, हर टॉपिक्स में 50 डेफिनेशन है, तो सीधे सीधे उठा के यहाँ डेफिनेशन उठा के रख देता है। कोई भी किताब अच्छी और बुरी का मतलब क्या होता है कि हमारे नज़रिए से, हमारे दृष्टिकोण से वो किताब अच्छी है। जहाँ तक पब्लिकेशंस की बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन एक फैक्टर तो है कि पब्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, तो उसे माना जाता है किताब अच्छी है। तो सबसे अच्छी किताब हमारे दृष्टिकोण से क्या, अच्छी किताब कौन सी है कि जिसका लैंग्वेज क्लिष्ट ना हो, ध्यान रखना, जिसकी लैंग्वेज क्लिष्ट ना हो, जो आपको आसानी से हर चीज़ समझा दे और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस मिल जाए, वो किताब अच्छी है आपके लिए अभी प्रेजेंट टाइम में। अगर आप यही मैच्योर हो गए होते, सिविल के लिए पढ़ते या अन्य प्रोफेसर्स बनने के लिए, प्रोफेसर या किसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में होते एज ए टीचर, तो आपसे अगर आप मुझसे पूछते तो मैं अलग तरीके से बताता कि ये किताब लो। क्यों? वहाँ कंटेंट मतलब नहीं रखता है, वहाँ पे क्वालिटी मतलब रखता है कि सर क्वालिटी इसकी कैसी है। क्योंकि आपकी आईक्यू लेवल उतना हाई हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आप क्लिष्ट से क्लिष्ट वर्ड को भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन वो लेवल आपका अभी नहीं आया है, अभी आप तैरना सीख रहे हो। जिस दिन तैरना आ जाएगा, वो सारी किताबों का नाम, उस सारी किताबों की चर्चा भी मैं कर दूंगा जिसको आपको पढ़ना है। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, इन सारी बुक्स पे फोकस करें और अच्छी किताब, ध्यान रखें, अच्छी और बुरी किताब, सारी किताबें अच्छी होती हैं। बुरी किताबें वो होती हैं जो आपको समझ में ना आए। जो किताब आपको पढ़ने से 10 बार पढ़ने से भी वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे भी बेकार किताब है, टफ किताब है, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही। लेकिन जो किताब से आप पढ़ के समझ ले रहे हो और किताब उसी समझ को और एग्जाम में लिख ले रहे हो, नंबर अच्छा पा जाए, तो अच्छी किताब आपके लिए। सबसे कहोगे बहुत अच्छी किताब है, सारी चीज़ें मैं समझा दिया, एक एक चीज़ लिखा, एग्जाम ने नंबर भी दिया मुझे अच्छा, तो किताब बहुत अच्छी हो गई। तो वो सभी किताब, चाहे जिस भी पेपर की बात करें, क्योंकि मैं सोशल की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके विषय होंगे, 2 विषय और होंगे, तो कोई भी टीचर कहे तो आप उनसे पूछना कि सर इसमें लैंग्वेज लिस्ट किसकी नहीं है, कौन से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है सर, आसानी से मुझे समझ में आ जाए, कौन से क्रैक करके एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया है सर, और कंटेंट्स में सर ज़्यादा मिल जाए, एक ही किताब से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, वो किताबें आपके लिए अच्छी कहलाएंगी। अब सेकेंड पेपर की बात करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें, सेकेंड पेपर जो जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जैसे आपका हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, जिसमें कुछ पढ़ना है, वर्णाश्रम सिस्टम पढ़ना है, फैमिली पढ़ना है, मैरिज पढ़ना है, किनशिप पढ़ना है, पुरुषार्थ पढ़ना है, आश्रम पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हो सकता है जो किताब मैंने ऊपर बताया ले रहे हो, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे सेकेंड पेपर का, इंडियन सोसाइटी का। लेकिन फिर भी इंडियन सोसाइटी की एक किताब जरूर और ले लेना, यानी 2 किताबें जरूर रखना कम से कम। ये आपके बैकबोन का काम करेगा कल की डेट में, कल आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, यूजीसी नेट की तैयारी करोगे, ये आपका बैकबोन रहेगा। तो हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें, सेकेंड पेपर के लिए इंडियन सोसाइटी के लिए कुछ किताबों को नोट डाउन करें।
पहला राम आहूजा, पहला राम आहूजा। दूसरा श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव, श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव। तीसरा कुंवर दिग्विजय सिंह, कुंवर दिग्विजय सिंह। चौथा नदीम हसनैन, नदीम हसनैन। पांचवा डीएस बघेल, पांचवा डीएस बघेल। और जैसा कि मैंने एनसीईआरटी का है, 12th की जो एनसीईआरटी है वो सोशल चेंज की ही है, उसको आप जरूर रखें। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान से सुने। सेकेंड पेपर की जो किताबें मैं बता रहा हूँ, 4-5 इकट्ठा बता दे रहा हूँ, उसमें से जो भी किताब आपके पास अवेलेबल उपलब्ध हो सके, अवेलेबल हो सके, उसको आप जरूर मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, चाहे वो सोशल साइट्स के माध्यम से या फिजिकली प्रेजेंट हुए किसी किताब की दुकान से ले सकते हैं। पहला राम आहूजा, किताब है, अच्छी किताब है। श्रीवास्तव एंड श्रीवास्तव की किताब भी ठीक है, पतली सी आती है, लेकिन हो सकता है आपका सिलेबस कवर इससे ना हो, लेकिन जो फर्स्ट पेपर मैंने बताया वहां से कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तीसरा कुंवर दिग्विजय सिंह, ये भी किताब अच्छी है, इसको पढ़िएगा, एक बार देखिएगा, किताब अच्छी है। नदीम हसनैन, इसकी लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट है, लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट है। नेक्स्ट डीएस बघेल, डीएस बघेल की किताब मिल जाए तो बहुत अच्छी किताब है, इसकी लैंग्वेज बहुत ही आसान है, इसकी लैंग्वेज बहुत ही आसान है। ये ऐसी किताबें मैंने बताया जिसमें सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा और जिसकी लैंग्वेज थोड़ी आसान है, जिसको समझकर आप आसानी से पढ़कर आसानी से समझ सकते हो, पढ़ने में मज़ा आएगा। इसकी प्रिंटिंग भी अच्छी है, पेजेस भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें। और रही बात प्राइस की बात, वैल्यू की बात, तो इसकी प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल है, बहुत कम है, ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात। फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जनरल सोशियोलॉजी की। फर्स्ट पेपर जनरल सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। आप कुछ इंग्लिश में किताबें नोट डाउन करें, इंग्लिश मीडियम के बच्चों ध्यान से सुने। पहला नोट करें टीबी बॉटोमोर, टीबी बॉटोमोर, टीबी बॉटोमोर। एम हॉर्लोम्बस, दूसरा एम हॉर्लोम्बस। एम हॉर्लोम्बस। तीसरा स्टॉली कैथी, तीसरा स्टॉली कैथी, स्टॉली कैथी। चौथा सीएन शंकर राव, सीएन शंकर राव, चौथा सीएन शंकर राव। नेक्स्ट के एस कुशवाहा एंड राजेश कुमार, दोनों के नाम से आती है, के एस कुशवाहा एंड राजेश कुमार। ये कुछ इंग्लिश की किताबें थी, इसमें से हॉर्लोम्बस देख लीजिएगा, टीवी बॉटोमर उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध है, मिल जाएंगे आसानी से। किताबें नो डाउट ये दोनों अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है सिलेबस आपका पूरा कवर ना करे, लेकिन काफ़ी हद तक ये कवर कर लेगी। तो इसमें से कोई एक किताब ले सकते हैं, टीवी बॉटोमर ले सकते हैं, एम हॉर्लोम्बस ले सकते हैं, स्टोनी कैथी का ले सकते हैं, केस कुशवाहा का भी ले सकते हैं। ये किताबें सारी अच्छी हैं, इसमें से आप एक बार ज़रूर देखिएगा, उसकी लैंग्वेज आप पढ़िएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगर लैंग्वेज आसान लगता है तो उसको लीजिएगा। ये मेरा कोई आपके ऊपर मैं थोप नहीं रहा हूँ कि यही सारी किताबें लीजिएगा। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध हैं किताबें, जो लगता है कि इसकी लैंग्वेज आसान है, लैंग्वेज इसकी क्लिष्ट नहीं है और सारे सिलेबस को भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहा है, उस किताब को ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा भी कोई किताब मिल जाता है। कुछ किताबों को मैंने बताया, मैं बहुत सारी किताबें हैं इसके अलावा, तो लेकिन मैं सबको नहीं बता सकता, किताबें तो बहुत हैं। सेकेंड पेपर की मैं बात करूँ इंडियन सोसाइटी में, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें, जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं वो ध्यान दें, कुछ किताबें आप नोट डाउन करें। इंडियन सोसाइटी में पहली किताब आती है राम आहूजा की, जो मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी, चीप रेट में उपलब्ध होगी, राम आहूजा। दूसरा नदीम हसनैन की भी आती है, नदीम हसनैन की इंडियन सोसाइटी की आती है। एनसीईआरटी की आती है, उसको जरूर लीजिएगा। सीएन शंकर राव की भी आती है इंडियन सोसाइटी में, उसको देख लीजिएगा।
राजेंद्र कुमार शर्मा की आती है, इंग्लिश में आती है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा इंडियन सोसाइटी में। एक किताब है एम सेंथिल कुमार, एम सेंथिल कुमार, इसकी किताब देखिएगा मार्केट में मिलेगी, एम सेंथिल कुमार। इसकी भी किताब, इनकी किताब अच्छी है, लैंग्वेज भी ठीक ठाक है। ये कुछ किताबें थी इंडियन सोसाइटी की, इसमें से कोई ना कोई आपको मार्केट में अवेलेबल, कोई ना कोई किताब मार्केट में अवेलेबल होगा, आसानी से मिल जाएगी। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सपोज करो किसी बुक स्टोर पे नहीं है, तो आप अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे किताबें कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने अभी बताया आपको, चाहे वो सिलेबस को लेके बात की गई हो या आपको बुक्स के लेके बात की गई हो, किताबों के बारे में मैंने जो बताया वो आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है, तो निसंकोच निस्संदेह आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ, यह वीडियो मेरा कितना लाभकारी हुआ, आप इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुनः एक बार ध्यान से सुनें मेरी बात। इस वीडियो से आप कितना लाभान्वित हुए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।